नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बीजेपी के गढ़वाल संसदीय सीट के प्रत्याशी अनिल बलूनी के नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौजूद रहेंगी, जबकि हरिद्वार प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने नामांकन के दिन बड़े कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी ने अपने सभी प्रत्याशियों के नामांकन की तारीख घोषित कर दी है। गढ़वाल प्रत्याशी अनिल बलूनी का नामांकन 26 मार्च को होना है। उनके नामांकन को भव्य बनाने के लिए पार्टी की ओर से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। तो वहीं पार्टी के नेताओं ने बताया कि 26 मार्च को अनिल बलूनी के नामांकन के दौरान पौड़ी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी आदरणीय अनिल बलूनी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से 26 तारीख को पौड़ी में नामांकन अपना दाखिल करेंगे और ऐसी संभावना है कि हमारी केंद्रीय मंत्री आदरणीय स्मृति ईरानी जी उनके नामांकन में रहेंगी। कांग्रेस का हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशियों का पेंच फंसा हुआ है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में प्रदेश के हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशी घोषित होने की संभावना जताई जा रही थी। इससे पहले प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी ने भी प्रदेश के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की, लेकिन अभी प्रत्याशियों पर फैसला अटका हुआ है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि 1 से 2 दिन में दोनों लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का चयन हो जाएगा। क्योंकि जो हमारी बैठकें हैं वो सीवीसी भी हो चुकी, हाई लेवल कमेटी की बैठक हो चुकी। हम सभी लोग अपने जो मत हैं वो हम वहां बता चुके कि मैं क्या चाहता हूं, यशपाल जी क्या चाहते हैं या हमारी स्क्रीनिंग कमेटी क्या चाहती है। अब हाईकमान ने सभी जितने भी प्रत्याशियों की हमने एक सूची बनाई थी, उन लोगों पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी कमेंट्स हैं उनको नोट किया है और उस हिसाब से वो अपने निर्णय देंगे और मुझे उम्मीद है कि आज एक आध दिन में ये चीजें हो जाएंगी। लोकसभा सीट पर चुनावी प्रचार के लिए बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने रुड़की में अस्थायी चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान कार्यालय में हवन और पूजा भी की गई। तो वहीं इस मौके पर बीजेपी के कई दर्शक नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि हरिद्वार लोकसभा सीट पर पहले चरण यानी 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। कुल मिलाकर करीब 1 महीने के कम समय है और 14 विधानसभा क्षेत्रों के 20 लाख वोटरों तक प्रत्याशियों को पहुंचना है। हुआ है ताकि तमाम जो लोग मिलने जुलने वाले हैं, जब भी मैं यहाँ पर हूँगा तो स्थानीय लोगों से, जनप्रतिनिधियों से, समाज के विविध संगठनों के लोग हैं, समाज के विविध वर्गों के लोग हैं, मैं सबसे मिलने का प्रयास कर रहा हूँ। इस बार हरिद्वार लोकसभा के लिए ये है कि अब की बार 5 लाख बार। तो वहीं त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कांग्रेस पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस एक ऐसी विचारधारा है जिसकी जड़ें अंग्रेजों की रोपी गई हैं। देश को आजाद कराने के लिए किए जा रहे आंदोलन को कमजोर करने वाले A.O. ह्यूम ने कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। है ना मुक्ति, इसलिए तो मुक्त करना है, कांग्रेस से देश को मुक्त करना है। यानी कि कांग्रेस की जो विचारधारा है, कांग्रेस से किसी व्यक्ति विशेष से मतलब नहीं है। कांग्रेस एक विचारधारा है जिसकी जड़ें अंग्रेजों ने रोपी हैं। A.O. ह्यूम ने कांग्रेस से स्थापना की थी कि देश की आजादी के लिए जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे उनकी आंदोलन की हवा निकल जाए, आंदोलन को फेल करने के लिए सब किया गया था। उस कांग्रेस को समाप्त करने की बात है, उस कांग्रेस से मुक्त करने की बात है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी लगातार जारी है। इसके साथ ही मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी लगातार अभियान चला रही है। साथ ही अब बुजुर्ग मतदाताओं के आशीर्वाद के साथ बीजेपी अपने प्रचार प्रसार का शंखनाद करने जा रही है। बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश का चौमुखी विकास हो रहा है।
केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ आम जनता के साथ साथ बुजुर्ग मतदाताओं को भी मिल रहा है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी अपने महा जनसंपर्क अभियान की शुरुआत बुजुर्ग मतदाताओं के आशीर्वाद के साथ शुरू करेगी। कार्यक्रम तय किया है कि 85 वर्ष से अधिक के जो मतदाता हैं उनका आशीर्वाद लेकर के मोदी जी भी जहां जहां जाते हैं वो भी बुजुर्गों का आशीर्वाद देकर के कामों को प्रारंभ करते हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी हमने ये तय किया कि 85 वर्ष से अधिक के जो मतदाता हैं उनके घर घर जाकर के उनका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिले। इसके लिए हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता जाएंगे, उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, माल्यार्पण करेंगे और उनका आशीर्वाद पार्टी की विजय के लिए लेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं बीजेपी से 2012 में पूर्व विधायक रहे महावीर सिंह रांगड़ ने एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है। उन्होंने 2022 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में धनौल्टी से विधानसभा चुनाव लड़ा था। अब महावीर सिंह रांगड़ अपने समर्थकों के साथ बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर फिर से बीजेपी की सदस्यता ली है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो पिछले विधानसभा में भूलवश अन्य दलों में चले गए थे। किसी कारण की वजह से उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। आज उनकी घर वापसी हुई है। मैं समझता हूँ कि मैं पहले भी भारतीय जनता पार्टी में रहा हूँ, वर्षों संघ विचार से जुड़ा हुआ हूँ और निश्चित रूप उन परिस्थितियों के कारण पार्टी से बाहर होना पड़ा। आज पूरा देश ही पूरा विश्व भगवामय हो चुका है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश सरकार के नेतृत्व में जिस प्रकार का वातावरण, एक सुनामी देश के अंदर चल रही है, 400 प्लस के नारा के साथ सब लोग काम करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग, तमाम साथी यहाँ पे उपस्थित, धन्यवाद। तो वही उधम सिंह नगर इन दिनों चुनावी रंग के साथ होली के रंग में भी पूरी तरह सरोबार दिखाई दे रहा है। पहाड़ों में बैठकी होली बड़े धूम से मनाई जाती है और वहीं उसी तर्ज पर रुद्रपुर में महिलाओं की बैठकी होली में होलियारों ने होली गायन से खूब रंग जमाया और झोड़ा गाकर पारंपरिक नृत्य किया। आपको बता दें कि कुमाऊं में बैठकी होली गायन की परंपरा काफी पुरानी है। आज भी पहाड़ के हर गांव, हर मोहल्ले में होलियार राग और फाग में मस्त नजर आते हैं। 24 तारीख को सर्वांचली होली होगी जो खड़ी होली के रूप में 25 तारीख से एक दिन पूर्व जो और विहंगम होगी, जिसमें हर अंचल के रंगों का समावेश होगा। और शैल परिषद का संकल्प है कि इस तराई के धरती पर जैसे कौमी गुलदस्ते में विभिन्न फूल हैं, वैसे विभिन्न कौम हैं, वैसे विभिन्न रंग हैं। तो होली गायकी के माध्यम से प्रेम का संकेत, राधा कृष्ण की रचनाओं पर आधारित उन संदेशों को देने का प्रयास है। रामनगर में कांग्रेस के पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी गणेश कोतियाल के चुनाव कार्यालय का पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया गया। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो वहीं रणजीत रावत ने कहा कि बीजेपी इनकम टैक्स, पुलिस, मिलिट्री को भी लगा ले, कांग्रेस के लोग डरने वाले नहीं हैं। हमारे पौड़ी लोकसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार गणेश कोतियाल जी हैं। उनके आज इस विधानसभा क्षेत्र के चुनाव कार्यालय का हमने शुभारंभ किया है और हमारे कार्यकर्ताओं की उपस्थिति और उनका जोश जो है द्योतक है इस बात का कि हम इस चुनाव में पूरे मनोयोग से, पूरे जोश खरोश से जो है इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं और निश्चित रूप से जीत दर्ज करेंगे। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घबराई हुई है, इसलिए वो हमारे एक एक कार्यकर्ता को संपर्क कर रही है, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, कि तुम भाजपा ज्वाइन कर लो। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारियां लगातार जोरों पर हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड बीजेपी ने प्रत्याशियों के प्रचार के लिए 16 स्टार प्रचारक की मांग की है। इसकी सूची प्रदेश नेतृत्व की ओर से केंद्र को भेज दी गई है। आपको ये भी बता दें कि सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह का नाम शामिल है। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और
केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की भी मांग की गई है। तो वहीं कांग्रेस में हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशियों का पेंच फंसा हुआ है। हरिद्वार लोकसभा सीट से दावेदार शूरवीर सिंह सचवान ने कहा कि जल्द ही शीर्ष नेतृत्व में इन दोनों लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का चयन हो जाएगा। आगे उन्होंने कहा कि वो भी प्रत्याशियों के कतार में हैं। पार्टी अगर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका देती है तो वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं और अगर पार्टी किसी और को टिकट देती है तो वो उनका भी समर्थन करेंगे। कैंडिडेट होना व्यक्ति का अधिकार है और जिसका नाम भी आएगा आजकल में निर्णय हो जाएगा और जिसको भी अंतिम रूप में हमारी पार्टी सिंबल दे देगी, हमारे लिए वही हाथ का चुनाव निशान है। हम उस हाथ के चुनाव निशान को अपना प्रत्याशी मानते हैं। प्रत्याशी कौन है क्या है ये नहीं देखा जाता। प्रत्याशी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सिंबल लेकर आया है, ये उसका सबसे बड़ा अधिकार भी है और वो बहुत सोच समझ के अगर वो टिकट देंगे जिसको भी देंगे हम उसके साथ हैं। उत्तराखंड की क्षेत्रीय पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल ने 5 में से 4 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही सत्तारूढ़ दल बीजेपी ने 5 सीटों पर तो उत्तराखंड के मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यूकेडी को लेकर कहा है कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है, लेकिन यूकेडी जहां भी प्रत्याशी उतारेगी वो कांग्रेस की हार का कारण बनेगा। बिल्कुल उत्तराखंड क्रांति दल के आंदोलन से ही उत्तराखंड राज्य बना है और बिल्कुल हम बहुत जोरदार ढंग से लड़ेंगे और बिल्कुल हम 4 सीटों पे विजय हासिल करेंगे। और जो इस समय मुख्य बिंदु जो अभी भी पहले मैंने बात करी थी कि पहाड़ों में एक पॉलिसी कर दी इन्होंने, गांव में पहाड़ के हो चाहे प्लेन्स के हो गांव, ये वहाँ 21वीं सदी की शिक्षा मत दो, 21वीं सदी का स्वास्थ्य सेवाएं मत दो और वहाँ के बच्चों को रोजगार मत दो। तो धीरे धीरे वो रोजगार की तलाश में नीचे आएंगे और पहाड़ धीरे धीरे खाली हो रहे और ये हालात आ गए कि 100 नाली वाला 100। लोकतंत्र में सबका अधिकार है और पहले तो इंडिया गठबंधन की ओर विचार कर रहे तो मुझे लगता है कि यूकेडी जहाँ भी प्रत्याशी उतारेगा वो कांग्रेस हार का ही कारक बनेगा। बीजेपी का वो किसी प्रकार से कोई नुकसान करने की स्थिति में नहीं है। नहीं, 5 सीट में उनको भी लड़ना चाहिए, राजनीतिक पार्टी है। अगर वो पहले से लड़ती रहती तो शायद हो सकता था आज तक जो है उनकी उपलब्धियां 1, 2, 4 मैं तो कहता हूँ 5 सांसद की होनी चाहिए थी, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि वो ऊपर से नीचे आते रहे और बिखराव में जो है सारा पूरे उत्तराखंड के लोगों का मानना था। लेकिन क्या करें, अब जनता ही तय करेगी भाई कि यूकेडी को लाना है कि कांग्रेस और अलायंस के लाना है या उसको लाना है। बीजेपी कहती है कि अगर यूकेडी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत पहुंचकर जहां होली मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने खड़ी होली का गायन किया और ढोल झांझर बजाकर होली का आनंद लिया। इस अवसर पर कई क्षेत्रों से होलियार दलों ने मनमोहक होली का गायन किया। तो वहीं सीएम धामी ने कहा कि काली कुमाऊं की होली देश विदेश में प्रसिद्ध है। साथ ही उन्होंने बताया कि हमारे पूर्वजों की परंपराओं को सजोए रखना और उसे बढ़ाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत पहुंचकर होली मिलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया और उस दौरान की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है। पिछले वर्ष में लोहाघाट भी आना चाहता था, चंपावत भी होली के कार्यक्रम में यहाँ तो आया लेकिन वहां पर नहीं जा पाया। मुझे उसका थोड़ा सा ये लगा कि अवश्य मुझे आप सबके बीच में होना चाहिए और इस बार मैंने तय किया था, पहले से तय किया था
कि कैसे भी होगा, चुनाव का समय है, लेकिन मैं अपने परिवारजनों के बीच में, हमारे परिवार के लोग हैं और उनके इस शुभ अवसर पर, ये जो होली का त्योहार है, रंगों का त्योहार है, अगर किसी के मन में कोई थोड़ा सा भी, थोड़ा छोटा बड़ा कोई छोटी गांठ पड़ी हो, छोटा कोई न्यूनता आई हो, कमी आई हो, उस सब को भरने का त्योहार, उस सब को मिटाने का त्योहार ये होली है। के ऊपर इन्होंने टैक्स पे करना था, टैक्स नहीं पे करने से जुर्माना लगा और ये सोचते हैं कि संविधान से ऊपर है, ये एक डायनेस्टी है, एक परिवार है, एक राष्ट्रीय परिवार है, ये सोचते हैं कि ये ऊपर है। इसलिए उन्हें लगा कि हम जो भी करें ठीक है, कानून तो कानून के हिसाब से काम करता है। ये अपीलेट कोर्ट गए थे, वहाँ रिजेक्ट हो गए, दूसरी कोर्ट गए थे, वहाँ रिजेक्ट हो गए, अब उसके ऊपर कोर्ट जा सकते, सुप्रीम कोर्ट जाकर फैसला ला सकते। परंतु सच ये है कि टैक्स तो अगर आपके ऊपर टैक्स लगा है तो वो पे करना पड़ेगा, अगर आप पे लगे या मेरे पे लगे, चाहे वो कांग्रेस। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, यहाँ पे रुकते हैं छोटे से ब्रेक।